नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पटवार भर्ती से संबंधित पीवाईक्यू यानी कि जो पहले जो पटवार भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें जो हिंदी के प्रश्न आए थे उनको हम यहाँ पर हल करेंगे, ताकि आने वाली भर्ती से संबंधित आपको ये पता चल सके कि हिंदी के किस प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप उस हिसाब से अपने हिंदी की तैयारी कर सकते हो और मोस्टली आपको ये आइडिया हो जाएगा कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। हो सकता है ये सेम क्वेश्चन वापस पुटअप हो जाएँ। तो हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पाप पुण्य शब्द किस समास का उदाहरण है? तो जो पाप और पुण्य है वो तत्पुरुष का नहीं है, कर्मधारय समास का नहीं है, बहुव्रीहि का तो हो ही नहीं सकता। तो जो पाप और पुण्य है वो हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में विलोम युग्म है? सापेक्ष, निरपेक्ष, निर्मल, निर्मूल, पर्याप्त, पर्याय, घटना, घटाना। तो जो सापेक्ष का जो विलोम होगा वो निरपेक्ष होगा। निर्मल का यहाँ पे निर्मूल नहीं होगा, निर्मल का यहाँ पे मलिन हो जाएगा, पर्याप्त का अपर्याप्त हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा जो है इसमें ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो से हमने जीके के पीवाईक्यू का वीडियो बनाया था, जिसमें आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इस हिसाब से हम हिंदी के भी पीवाईक्यू लेकर आए हैं, ताकि आपको पता चल सके कि प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? किसी वस्तु का चौथा हिस्सा, चतुर्थांश, ये बिल्कुल सही है। कड़वी बातें सुनने वाला कटुभाषी, यहाँ पे कड़वी बातें सुनने वाला कटुभाषी नहीं होगा, ये बोलने वाला कटुभाषी होगा। तो इस हिसाब से हमारा ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। हिसाब किताब लिखने वाला लेखपाल, बिल्कुल सही है। देश के प्रति भक्ति रखने वाला देशभक्त, बिल्कुल सही है। तो हमारा जो है वो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। ये जो प्रश्न है ये पिछली बार जो पटवार भर्ती हुई थी उसका पेपर है ये, और उसको मैं आपको हल करवा रहा हूँ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो संधि से संबंधित है। निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? जगदीश, जगदी प्लस है, परोपकार, पल, पर प्लस उपकार, नरेंद्र, नर प्लस इंद्र, पितृ आ गया, पितृ प्लस आ गया। तो ये हमारा यहाँ पे जो जगदीश है इसमें व्यंजन संधि है, यहाँ पे जगत प्लस ईश होगा। यहाँ जगदीश, जगदी प्लस से नहीं होगा, जगत प्लस ईश होगा। तो इस हिसाब से हमारा ये आंसर गलत हो जाएगा। परोपकार, पर प्लस उपकार, यह बिल्कुल सही है। इसमें गुण संधि है। नरेंद्र, नर प्लस इंद्र, यह भी बिल्कुल सही है, इसमें भी गुण संधि है। पितराइया, पितृ प्लस आइया, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसमें जो हमारा है वो ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे इसका ये गलत आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? मैं तेरे से बात नहीं करूँगा, मेरी घड़ी में 4 बजा है, हाथी चलती है, मैं केवल इतना चाहता हूँ। तो हाथी चलती नहीं है, हाथी चलता है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। मैं तेरे से बात नहीं करूँगा, ये यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं तेरे से नहीं आएगा, यहाँ पे मैं तुझसे बात नहीं करूँगा, तो यह भी गलत हो जाएगा। मेरी घड़ी में 4 बजा है, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 बजा नहीं 4 बजे होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। मैं केवल इतना चाहता हूँ, अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि केवल और इतना दोनों यहाँ पे आ रहा है, तो ये गलत होगा। नहीं, ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हम केवल को यहाँ पर नहीं लिखेंगे, तो मैं इतना चाहता हूँ, ये थोड़ा ये भी, क्योंकि उसको मात्र सीमित के लिए हमें यहाँ पे ये दोनों शब्द लगाने पड़ेंगे। मैं केवल चाहता हूँ, ये भी गलत होगा। मैं इतना चाहता हूँ, ये भी गलत होगा। मैं केवल इतना चाहता हूँ, ये बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसका हमारा जो है वो डी वाला ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। बाकी इस प्रश्न पर आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं कि इसमें बी सही होगा या डी सही होगा। मेरे हिसाब से इसमें जो है वो डी आंसर इसका सही होगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो पर्यायवाची से संबंधित है। किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं हैं? सवान, सवा, कुक्कुर। तो ये जो है तीनों कुत्ता के पर्यायवाची है, सवान, सवा, कुक्कुर, तो ये भी सही हो जाएगा। जगदीश, प्रभु, ईश, ये सभी ईश्वर यहाँ भगवान के पर्यायवाची हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। सुग्गा, पिक, मधुप और काकपाली, कोयल, कोकिल, ये भी कोयल के पर्यायवाची हैं, ये भी सही हो जाएगा। यहाँ पर जो सुग्गा, पिक, मधुप, ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि मधुप जो है वो बोहरा शब्द का पर्यायवाची है, भौरा का, और जो पिक है वो कोयल का पर्यायवाची है। तो इस हिसाब से ये परस्पर पर्यायवाची नहीं है। इस हिसाब से हमारा जो सी आंसर है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। हमारा अगला प्रश्न है, ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का क्या अर्थ है? बेईमानी करना, अच्छा काम बिगड़ जाना, क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया देना, या सर्वस्व नष्ट करना।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया देना। ये ईंट का जवाब पत्थर से देना का मुहावरे का अर्थ है क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया देना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे पहला जो ये ए ऑप्शन में शब्द दे रखा है दुस्साहसिक, तो इसमें जो है वो दुस उपसर्ग हो जाएगा और इक प्रत्यय हो जाएगा। और ये अनुशासनिक है, इसमें अनु उपसर्ग हो जाएगा और इक प्रत्यय हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा जो पहला ही ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बाकी इसमें चुगलखोर में और पथरीला, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों नहीं है। अनसुनी में अन उपसर्ग है लेकिन प्रत्यय नहीं है, इसमें भी नहीं है। भरपूर कुरूप, तो इस हिसाब से हमारा जो है वो ए आंसर जो है इसका सही हो जाएगा। अब इस वीडियो को पूरा देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है पटवार भर्ती एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि ये पहले एग्जाम में आए हुए हैं और ये इससे रिलेटेड या सेम टू सेम क्वेश्चन वापस पुटअप हो सकते हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से देखें। हमारा अगला प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। अर्क, अर्क, अर्क का मतलब रस होता है और अर्क यानी सूर्य होता है, तो यह बिल्कुल सही है। कढ़ाई, कढ़ाई का मतलब कठोरता होता है, बिल्कुल सही है। और कढ़ाई मतलब कसीदाकारी, यह भी सही है। यहाँ पर जो कढ़ाई है वो हमारे वो सब्जी बनाने वाली कढ़ाई नहीं है, ये कठोरता वाली है, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे अस्त्र और अस्त्र, अस्त्र का मतलब जो वो चलाने वाला होता है, अस्त्र वो होता है, यहाँ पे वस्त्र नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। अस्त्र का मतलब निकलना, यह भी नहीं होता। पानी यानी हाथ होता है और पानी यानी जल होता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो जो हमारा सी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने पटवार भर्ती के PYQ को हल किया है और हमने इससे पहले एक वीडियो जीके वाला अपलोड किया हुआ है जो जिस पर आपका बहुत ही शानदार रिस्पांस रहा है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर जाके देखें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।